लेट्स सी द क्वेश्चन। विमल और निर्मल एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं जो कि 3-2 में अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनकी जो बिजनेस की पोजीशन थी वो कुछ ऐसे थी। सन्ड्री क्रेडिटर दिए हुए हैं 20,000 के, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 60,000 का। विमल और निर्मल की कैपिटल दी हुई है, अच्छा विमल की कैपिटल है 60,000 और निर्मल की कैपिटल है 32,000। प्रॉफिट एंड लॉसेज दिए हुए हैं 20,000, यानी प्रॉफिट दिया हुआ है। कैश है 14,000, डेटर्स है 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, स्टॉक 40,000, गुडविल 10,000। देखो पहले से ही गुडविल दी हुई है तो उसको क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2018 कैलाश एग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। ही विल इंट्रोड्यूस ₹40,000 एज कैपिटल पे रुपीज, यहाँ पर रुपीज आएगा, डॉलर नहीं आएगा, डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं। ₹20,000 एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1 रेस्पेक्टिवली फॉर विमल, निर्मल एंड कैलाश। A revolution asset will be made reducing plant and machinery ₹35,000। कितना प्लांट एंड मशीनरी ऊपर 15 है तो 50 है तो 15,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। स्टॉक 10% से कम करना है, स्टॉक हमारा 40,000 है तो 4,000 से कम कर देंगे। प्रोविजन 1,000 का क्रिएट करना है, ठीक है, तो ये भी हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव अरेंजमेंट्स एंड गिव द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म। हमें क्या बनाना है, इसकी जनरल एंट्रीज बनानी है, ठीक है, और हमें नई फर्म की बैलेंस शीट भी बनानी है। बट बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें चाहिए होता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट। तो डजेंट मैटर कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया नहीं कहा गया है। एक बार को हम रिवोल्यूशन अकाउंट तो डायरेक्टली मतलब एंट्रीज में ही देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस, बट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन में आपसे कहा नहीं गया तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे, आपको बनाना है, ठीक है, और उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। ऑल्सो स्पेसिफाई द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, वो तो कोई डर नहीं है। चलो निकाल लेते सेक्रीफाइसिंग रेशियो सबसे पहले। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले विमल का देख लेते हैं। विमल का ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 2/4 20, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 2/20। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब निर्मल का देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 1/4, 2 20, 8 - 5 3/20। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो निकल कर आया 2:3 निकल कर आया। ठीक है। अब बात करते हैं एंट्रीज की। तो सबसे पहले एंट्रीज बना देंगे जो P&L को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू विमल टू निर्मल। ठीक है, कितने का है, 20,000 का। 20,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12,000 और 8,000। फर्स्ट एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री बन जाएगी रिवोल्यूशन का, जो हमें तीनों चीज क्या है हमारी, देखो तीनों ही चीज क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है, स्टॉक कम हो रहा है, और बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है तो वो भी लायबिलिटी कम हो रहा है। तो हमारा रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यानी लॉस ही है ना। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू स्टॉक टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी कम हो रही है, 15,000 से। स्टॉक कितना कम हो रहा है, 4,000 से। और प्रोविजन कितने का बना रहे हैं हम, 1,000 का। तो टोटल 20,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इस लॉस को किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पुराने पार्टनर्स में। तो विमल डेबिट, निर्मल डेबिट। देखो यहाँ पर जहां पर भी मैं नॉर्मल नाम लिखती तो इसका मतलब ये होता है विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रिवोल्यूशन। तो ये जो लॉस हुआ है उसको हमने इसमें बांट दिया। अगर आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे तब भी यही आएगा, मैं बस एंट्रीज बना रही हूँ डायरेक्ट। तो इसमें हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सारा चीज यहाँ पर डायरेक्ट पता चल गया। ठीक है। तो 20,000 के लॉस को हमने क्या कर दिया, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है। पुरानी कैपिटल दी हुई है हमें बुक्स में 10,000 की, तो उसको भी क्या करेंगे, विमल में और निर्मल में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। तो गुडविल के नाम से हो जाएगा ये। तो ये है हमारी 10,000 की गुडविल, और 10,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6,000 और 4,000। डन है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या है, अब एंट्री बनाते हैं कि जो नया पार्टनर लेकर आया है, क्या नया पार्टनर जो लेकर आया है कैपिटल एंड गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश
यानी कैलाश कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये कैपिटल कितनी लेकर आया है 40,000 और गुडविल कितनी लेकर आया है 20,000, तो टोटल ये कितना 60,000। डन है। अब इस 20,000 को क्या कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किसको दे देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल टू निर्मल। डन है। दे देंगे नहीं मतलब वो किस रेशियो में इसको सेक्रीफाइस करेंगे, 20,000, 8,000, 12,000। डन है। तो ये तो है अपनी एंट्री के बाद रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, जिससे हम फिर बाद में बैलेंस शीट बना पाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मेट बना दिया, आप देखते हैं। अब देखिए इनका जो पुराना बैलेंस है पहले वो लिख लेंगे, बाय बैलेंस BD। तो विमल और निर्मल का जो पुराना बैलेंस है वो 60,000, 32,000, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 12,000 और 8,000, ठीक है। हमने जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की है, ठीक है, कितनी थी पुरानी गुडविल जो हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी 6,000, 4,000, 6,000 और 4,000, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, ठीक है, अब जो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया वो डाल देंगे, कितनी 40,000, ओके। अब जो हमने ये वाली एंट्री की है प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटा है, इसमें विमल और निर्मल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8,000 और 12,000, ठीक है। डन है। उसके बाद ठीक है रिवोल्यूशन का लॉस यहाँ पर आ जाएगा, लॉस कितना था 12,000 और 8,000, और कुछ बचता है और कुछ नहीं बचता है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो इसका टोटल करते हैं तो आता है, इधर तो 40,000 ही है, ठीक है, और इधर 2 बैलेंस CD 40,000, ओके। इनका टोटल आता है 52,000, 52,000 में से अगर मैं 12,000 लेस करती हूँ तो आता है 40,000, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वली, ओके। इसका टोटल है 72 और 8 सॉरी 72 और 8 80,000, और 80,000 में से अगर मैं कितना है ये 12 और 6 18,000 लेस करती हूँ तो आता है 62,000, ठीक है। अब इसको कहाँ लेकर जाएंगे, अपनी बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। तो ये हुआ लायबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल डाल लेते हैं, पहले तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, विमल, निर्मल, कैलाश, कितनी कितनी आई थी 62,000, 40,000 और 40,000, है ना, यही आई थी ना। तो इनको टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 1,42,000। उसके बाद क्रेडिटर्स जो दिए हुए थे, देखते हैं कितने दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स दिए हुए 20,000 के, और तो कुछ है नहीं, तो चलिए चलते हैं। क्रेडिटर दिए हुए 20,000 के, तो इधर तो और कुछ है नहीं, तो इधर का टोटल आ जाता है हमारा 1,62,000। अब देखते इधर का आता नहीं आता। तो कैश देखिए हमारा कितना था, कैश जो था हमारा तो हमारा जो कैश दिया हुआ था वो दिया हुआ था 14,000 का, ठीक है। लेकिन वो कितने लेकर आया, वो 40,000 लेकर आया क्या अपनी कैपिटल, और 20,000 क्या लेकर आया है अपनी गुडविल लेकर आया, तो टोटल कितना हो गया उसका 74,000, ठीक है। तो 74,000 हमारे कैश में आ जाएंगे। वैसे आप इसको अलग से कैश अकाउंट बनाकर भी दिखा सकते हो, बट ये भी ईजी है, ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। डेटर्स अपने दिए हुए थे 18,000 के, उसमें से बैड डेट्स का प्रोविजन लेस कर देंगे 1,000 का, तो हमारा आ जाएगा कितना 17,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हमारी 50 की थी, लेकिन उसको हमें कहाँ तक पहुंचाना था, 35 तक पहुंचाना था, 35 डाल दिया। स्टॉक था हमारा 40 का, उसमें से 4,000 लेस करके 36,000 यहाँ दिखा देंगे। और कुछ बचता है, ठीक है, और कुछ नहीं बचता है। तो अगर मैं इसको टोटल करती हूँ तो मुझे मिल जाता है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, 74,000 प्लस 17,000 प्लस 35,000 प्लस 36,000,
तो मुझे मिल जाता है 1,62,000। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।